एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो सुबह सुबह का टाइम है और अभी मैं सोची कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर ही लेती हूँ। पहले पता है एक मन हुआ कि छोड़ देती हूँ, आज थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर कहते नहीं रहा नहीं गया, मैंने कहा चलो स्टार्ट कर ही लेती हूँ ब्लॉग को। तो बस यहाँ पे अभी सुबह सुबह तो जैसे आज का दिन जो है वो बुधवार है, तो कल तो पतिदेव का फास्टिंग था, तो आज मैं उनके लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी उनके पसंद का। सो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते। साथ में रिशांक का भी मुझे टिफ़िन भी रेडी करना है क्योंकि उसको स्कूल भी जाना है। तो पहले यहाँ पे मैं 4 परवल निकाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग सब्ज़ी खाते नहीं है, सिर्फ मैं और हस्बैंड ही खाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो परवल का बनाऊँगी भरवा, उससे पहले सोची कि दाल चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे ना मूंग और मसूर का जो दाल है वो बना रही हूँ, सिंपल सा दाल बना रही हूँ। दाल में सिर्फ हल्दी नमक तेल डाल के दाल को कर लेंगे बॉईल, उसके बाद उसमें अच्छा सा एक तड़का लगा देंगे। और बस यहाँ मैं देख रही थी कि दाल में कुछ है तो नहीं, बस वही देख रही। जैसे दाल तो जो भी लाते हैं वो फ्रेश ही रहता है, लेकिन तो भी मैं एक बार ना चेक कर लेती हूँ क्योंकि ऐसा होता है कि खाने के टाइम पे कुछ अगर मिल जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने एक बार अच्छे से चेक कर लिया है और दाल को धो ली हूँ। धो के मैंने इसमें रख लिया पानी और अभी इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक। और जो लोग भी चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पता है क्या होता है कि मैं एक तो होता है कि दिन में अगर जिस दिन सो लेती हूँ ठीक से तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन जिस दिन में नहीं सो पाती, फिर रात में भी नींद पूरा नहीं हो पाता ना, तो फिर मन ही नहीं करता, सुबह सुबह बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता उठने का। लेकिन समझिए कि नहीं, उठना तो है, क्योंकि अगर उठूँगी नहीं तो फिर कोई काम हो नहीं पाएगा और फिर कोई भी टाइम से कहीं जा नहीं पाएगा। और सबसे मेन बात है कि रिशांक का वैन जो है वो एकदम टाइम से आ जाता है, तो उससे पहले उसको मुझे रेडी करवा देना होता है। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं परवल का भरवा। पहले तो परवल को मैंने छील लिया है और इस तरीके से कट लगा के उसके अंदर जितना भी बीज होता है ना उसको निकाल ले रही हूँ। आप चाहे तो ऊपर की तरफ से भी कट करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुझे ज़्यादा इजी लगता है तो मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ। यहाँ पर लहसुन प्याज और वो जो बीज निकाले हैं परवल का, उसको हम अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा के डाल दिया है सरसों का तेल, और ये मेरी छोटी सी कढ़ाई है, इसमें सब्जी का टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा होता है। और बहुत पुराना कढ़ाई है ये मेरा, लेकिन मैंने इसको अभी तक रखी हूँ क्योंकि मुझे बहुत इजी होता है थोड़ा सा खाना बनाने में या पकौड़ा वकौड़ा छानने में ना, छोटा सा है बहुत अच्छा होता है। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इससे थोड़ा सा बड़ा ले लेती तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, बट देखूँगी कभी मार्केट में मिलेगा तो ले लूँगी। उसके बाद एक साइड में भुजिया बना रही थी और ढेर सारा आज हरा मिर्च रखी थी, क्योंकि ये हरा मिर्च ना बिल्कुल भी तीखा नहीं है। आपको ऐसा पता है कि मेरे हस्बैंड तीखा बिल्कुल नहीं खाते हैं, मैंने बहुत बार ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन ये जो मिर्च है ना ये बिल्कुल भी तीखा नहीं था। तो मैं इसको डालती हूँ बहुत सारा मिर्च को कि थोड़ा फ्राई हो जाएगा, तो फ्राई वाला मिर्च खाने में ना अच्छा लगता है। और उसके बाद पतला पतला आलू काट ली थी और आलू को मैंने धो के उसमें डाल दी हूँ। आलू की भुजिया तो सभी को पता है, बस हल्दी नमक डाल के आलू का भुजिया जो है रेडी कर लेना है। यहाँ पे परवल को मैंने कर लिया है अच्छे से फ्राई और सरसों तेल डाल दी हूँ कढ़ाई में फिर से, और उसमें डाल दी हूँ जीरा और जो मसाले हमने पीसा था, मसाले मतलब प्याज लहसुन और वो जो बीज था परवल का वो, और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें हल्दी पाउडर, मिक्स मसाला, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के और इसको अच्छे से मसाले को भूनेंगे। नमक भी ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें अगर थोड़ा खट्टा ज़्यादा पसंद करते होंगे तो आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को उतना खट्टा चीज़ नहीं अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं नहीं डाली हूँ। नहीं तो जो करेला का भरवा होता है या परवल का भरवा होता है उसमें थोड़ा सा खट्टा भी अच्छा लगता है, बट मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। और उसके बाद क्या करना है आपको कि परवल उठा के और उसमें मसाले को ना थोड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ डालना है और इसी में आपको रख देना है। इस तरीके से आपको करना है। मसाला जो है मेरा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरीके से मैं जैसे उसके अंदर मसाला जो है डाल के और ऐसे करके मैं रख दी हूँ, और पूरे मसाले में अच्छे से परवल को मैंने मिला लिया है। और थोड़ी देर के लिए हम बिल्कुल एकदम से स्लो फ्लेम में ढक देंगे, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद मैं यहाँ पे रोटी सेक रही हूँ। चावल थोड़ा सा लेट से बनाऊँगी क्योंकि जिस टाइम हस्बैंड खाएंगे उस टाइम उनकी जब थाली लगाऊंगी उस टाइम पे चावल बनाऊँगी, क्योंकि चावल ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। फिलहाल मैं थोड़ी सी रोटी बना लेती हूँ, एक पराठे बना लूँगी। पराठे मैं रिशांक के टिफ़िन में देने के लिए बनाऊँगी, और रोटी और दूध, एक रोटी और दूध रिशांक को ब्रेकफास्ट दे दूँगी। वैसे हालांकि कभी कभी मैं ब्रेड भी दे देती हूँ ब्रेकफास्ट में, लेकिन जब रोटी बन रहा है तो फिर मैं रोटी ही दे रही हूँ।
तो बस यार ईशान का पराठा जो है वो मैंने रैपर में रैप कर दिया है और यहाँ पे मैंने उसका लंच बॉक्स पैक कर दिया है। एक पराठे से अगर ज़्यादा दे दूँगी ना तो ये लड़का खाता नहीं है, इस वजह से मैं एक ही पराठे देती हूँ। और ये थोड़ी सी रोटी भी मैंने बना ली है। तो चलिए फटाफट से दाल में लगा लेते हैं तड़का। तो यहाँ पर मैंने ये घी निकाला था, तो ये घी ऐसे टिफ़िन में रखा हुआ था। साथ में चाय भी चढ़ा दी हूँ क्योंकि पतिदेव जग गए हैं। तो उससे पहले दाल में तड़का लगा देती हूँ और घी डाली हूँ, उसमें जीरा डाली और जिसमें आलू का भुजिया बनाई थी ना, तो भुजिया निकाल ली और उसी में दाल में तड़का जो है वो लगा दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने सूखी मिर्च डाला है और उसके बाद इसमें जो हमने प्याज लहसुन और टमाटर काट के डाला है वो डाल देंगे। और इसी तरीके से मैं जब भी फ्राई करती हूँ ना दाल, तो इसी तरीके से फ्राई करती हूँ, बहुत अच्छा भी लगता है खाने में इस तरीक़ा से। और एक दाल में वो भी बनाती हूँ जो लहसुन प्याज टमाटर ये सब कुछ मैं बॉईल कर देती हूँ दाल के साथ, तो उसका भी टेस्ट ना थोड़ा सा अलग लगता है और खाने में वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी भी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर किया है। सो बस यही सब अपना सुबह सुबह ना मैं जब उठती हूँ तो मेरा पहला फोकस रहता है खाने पीने का काम कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि होता क्या, खाने पीने का काम कंप्लीट कर लेती हूँ तो बाद बाकी थोड़ा सा लेट से भी होता है तो कोई टेंशन नहीं होता है। क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद में आराम आराम से काम करूँगी या तो फिर नहा लेती हूँ तो कोई टेंशन नहीं रहता है। क्योंकि बाबू इतना ज़्यादा रोने लगता है, इतना ज़्यादा परेशान करने लगता है ना कि फिर कोई काम ना हो ही नहीं पाता है। और जैसे पहले क्या था कि ऋषांक स्कूल चला जाता था, हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, तो जो भी एक्स्ट्रा काम होता था तो वो मैं कर लेती थी। लेकिन अब मेरे पास टाइम ही नहीं बचता कि मैं एक्स्ट्रा काम कर पाऊँ। मैं मतलब टाइम निकल मतलब ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये काम करना ज़रूरी है, आज करूँगी तभी मेरे से हो पाता है, वरना नहीं हो पाता है। यहाँ पे चाय देखिए कितना अच्छा कलर है। तो चलिए चाय बना के चाय पीते हैं और फिर आप लोग के साथ मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो आज दिन है बुधवार और अभी आज कल हस्बैंड का था फास्टिंग, तो आज उनके पसंद का खाना बना दी। पकौड़ा छान देंगे? हाँ अच्छा, तो पकौड़ा भी नहीं छाने क्योंकि ठंडा हो जाएगा, इसलिए नहीं छाने हैं। और जब ये खाएंगे तब छान देंगे। और खाना बन गया, प्लेटिंग जब करेंगे ना तो आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे, प्लेटिंग करेंगे तो। और यहाँ पे आप ऋषांक को देख सकते हैं दूध रोटी दिए उसको, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन छोटा सा है। दूध रोटी दिए खाने के लिए, खिला दिए, सिर्फ थोड़ा सा उसमें दूध बचा हुआ, मतलब पी लो दूध। तो पूरा ड्रामा कर रहा, दिखाते हैं आप लोगों को कितना दूध बचा हुआ है। देखिए दूध रोटी दिए खाने के लिए, एक रोटी पतला सा दूध, और बस इतना दूध लास्ट इसको पीना है, लेकिन ये पी नहीं रहा है। ये वीडियो इसकी मैम देखेगी ना तो फिर उसको गुस्सा करेगी। जल्दी पी लो। हमको प्यार करेगा, हम प्यार करते हैं बाबू को, तो नहीं तो वहाँ नहीं रखेंगे, पियो जल्दी। नहीं मैं पेट भर गया पूरा। ठीक है, तो इसकी मैम वीडियो देखेगी ना फिर इसको बताएगी, मजे मजे से मारेगी। ड्रामा काम करो, वैन आ जाएगा। चलो चलिए मिलते हैं आप लोग से, इसको स्कूल भेजते हैं और थोड़ा घर का साफ सफाई करना है, तो आज हमको टाइम भी लगेगा नहाने में। तो पहले ये सब कर, पहले इनको खाना वाना दे देंगे, ये ऑफिस निकल जाएंगे, उसके बाद अपना काम जो है हम शुरू कर देंगे। तो आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे 2 प्याज का ना मैं इस तरीके से बैटर रेडी कर ली थी पकौड़ा बनाने के लिए। तो अभी पतिदेव नहाने गए हैं, तो वो नहा के आएंगे और पूजा करेंगे, तब तक मेरा पकौड़ा जो है वो रेडी हो जाएगा और फिर मैं लगा दूँगी उनके लिए थाली। वैसे पता है अभी तो पकौड़ा थोड़ा कम बन रहा है मेरे घर में, नहीं तो ठंडा में तो इतना ज़्यादा पकौड़ा बनता है, गर्मी भी बनता है, लेकिन अभी थोड़ा सा पता नहीं क्यों लेकिन कम बन रहा है। हस्बैंड ही बोलते कि नहीं एसिडिटी हो जाता है, कम बनाओ। तो यहाँ पे देखिए दही दाल चटनी और प्याज का पकौड़ा, खीरा, आलू का भुजिया, परवल की सब्जी, परवल का जो भरवा बनाया है वो, रोटी चावल। तो कंप्लीट थाली जो है पतिदेव के लिए मैंने लगा दिया है और उसके बाद ये थाली पतिदेव को सौंप दी। वो खाना खा के ऑफिस निकल गए थे। फिर मैं ये अलमीरा ऋषांक का है, मतलब ये वाला मतलब छोटा सा ली थी, शायद 1100 या 1200-1300 ऐसी दाम था, अमेज़ॉन से ली थी ये। तो पता है क्या, तो इसमें ना बहुत सारा कपड़ा ऋषांक का ऐसा था जो ठंड का था, जो नहीं पहनने वाला था। तो ये सब कुछ मैं अरेंज की, बहुत टाइम लगा अरेंज करने में। उसके बाद फिर मैं नहा ली, क्योंकि लेट हो जाता नहाने में ना, तो मुझे ऐसी सर्दी खांसी है, लेट हो जाता है तो और भी खांसी जो है ना बढ़ जाता है। तो पहले मैं नहा भी ली, नहा के मैंने खाना वाना खाया। उसके बाद मैं सोची कि चलो अपना जो काम है वो कर लेते हैं। तो थोड़ा सा, और बाबू इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, रो रहा था, इतना रो रहा था, फिर इसीलिए मैं उसको
नीचे रख ली और वो यहाँ पे अपना खेल भी रहा है, बोल भी रहा है। और कभी कभी खेलता भी है ना, तो लगता है हमको कि कहीं रो तो नहीं रहा है, लेकिन खेलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है खेलता है। तो बस यहाँ पे ये सब जो कपड़े था इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। सारे कपड़े का ना धोए थे, तो वही सब था, तो वही अभी फ़ोल्ड करके अलमीरा में सेट कर लेते हैं। और मैंने तो अभी 2-4 दिन पहले ही, मतलब 1 हफ़्ते पहले मैंने अलमीरा को अच्छे से सेट किया है। तो इसी तरीके से पता है आजकल मेरा ब्लॉग भी लेट से इसीलिए आता है ना, क्योंकि मैं एडिटिंग ही नहीं कर पाती हूँ। बाबू इतना ज़्यादा परेशान कर लेता है। वीडियो शूट तो कर ही लेती हूँ, लेकिन एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। शॉर्ट वीडियो कैसे कैसे एडिटिंग करके दोपहर में आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। लॉन्ग वीडियो 2 दिन से मैं टाइम से डाल ही नहीं पा रही हूँ। पर आप लोग भी मेरी प्रॉब्लम को समझिएगा और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट जो है इसी तरीके से बना के रखिएगा। किस दिन आपको लगे कि मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है, तो आप, या फिर आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो आप लोग एक बार सर्च करके, चैनल का नाम आप लोग को पता ही है, सर्च करके देख लीजिएगा। और 1-2 दिन मैं यूट्यूबर अंतरा पे भी ब्लॉग डाल रही हूँ और 2-3 दिन उधर मैं देखती हूँ, तो फिर कंटिन्यू मैं रिशांग फैमिली ब्लॉग पे भी ब्लॉग डालूँगी। हालांकि परसों मैंने उस पर ब्लॉग जो है अपडेट किया है। तो देखिए यहाँ पे मेरे कपड़ा उपड़ा जो है वो मैंने रख लिया है। और जब आप काम कर लोगे ना सारा, तो एक अलग ही लेवल का खुशी होता है कि चलो आज मैंने जो सोचा वो मैंने कर लिया। तो अभी मेरे पास 2 काम मुझे करना ही करना है। एक तो सोफ़ा का बेडशीट चेंज करना है मुझे, और एक हॉल वाला जो बेडशीट है उसको चेंज करना है। तो ये 2 चीज़ मुझे चेंज करना ही करना है। तो मैं भी सोच रही थी कि नहीं, मुझे चेंज करना है। तो अभी मैं बाबू को फिर से थोड़ा सा खिला उला के उसको आ गई हूँ, और अभी मैं इस फटाफट से बेडशीट लेके आऊँगी। और अभी पता है क्या हो रहा है, बाबू बार बार मतलब कि मैं उसको ना बार बार जा रही हूँ, तो उसका क्या है कि मुझे देख रहा है तो चुप हो जा रहा है, मुझे नहीं देख रहा है तो रोने लग रहा है। ऐसा सीन हो रहा है। तो ये होता है कि छोटे बच्चे के साथ ना काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और रिशांग के टाइम पे था कि ना ही मेरे पास यूट्यूब था, ना ही मुझे वीडियो बनाना था, ना ही मेरे पास इतना ज़्यादा काम था। सिर्फ रिशांग को संभालना था, सुबह खाना पीना बना के रिशांग के साथ ही रहती थी, तो उतना ज़्यादा हेडेक नहीं होता था। और अभी है कि रिशांग के स्कूल आने से पहले मैं अपने घर का काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि जब रिशांग के स्कूल से आता है ना, तो 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे रिशांग में लगता है। उसको ड्रेस खोलना, उसके बुक्स कॉपीज़ चेक करना, उसको नहलाना, उसको खिलाना, उसको सुलाना, फिर उसको उठाना टाइम से उसकी मैम के आने से पहले। तो ये सब कुछ मतलब दिन भर का, बताए ना कि दिन भर का इतना मेरा थकावट रहता है ना, कि हम तो बहुत बार ना इतना इरिटेट हो जाते हैं ना, अगर कोई कुछ बोलता है ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि भैया हम भी बैठे नहीं हुए हैं। और उसमें कोई अगर ये कहे कि मेरे पास फ़ोन नहीं करती है, मेरे पास फ़ोन नहीं करती है, तो उसमें और भी ज़्यादा मेरा बीपी ना हाई हो जाता है कि भाई 1 मिनट टाइम से हमको खाना खाने का फुर्सत नहीं मिल रहा है। और फ़ोन पे बात करने का तो छोड़ ही दीजिए। पहले इतना देर किसी का फ़ोन आता था ना, तो हम बात करते रह जाते थे, लेकिन अब मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है। तो देखिए मैंने बेडशीट लगा दी है, और इस पे एकदम से डीप कलर का बेडशीट था ना, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा लाइट कलर का बेडशीट लगाते हैं। तो बस मैंने बेडशीट लगा दी और ये बेड कर लिया है ठीक। अभी चलते हैं सोफ़ा का जो बेडशीट है वो चेंज कर लेते हैं। पता है आप लोगों को, सोफ़ा का बेडशीट ना मैं लगभग 10 दिन से सोच रही हूँ चेंज करने का, 10 दिन से, लेकिन चेंज नहीं हो पा रहा है। हस्बैंड को बोली थी कि जैसे अभी ना 2 ब्लैंकेट निकला हुआ है, तो 1 ब्लैंकेट ही हम लोग 1 ब्लैंकेट में हो जा रहा है, क्योंकि हमारे इधर बहुत गर्मी हो चुका है, बहुत गर्मी, बिना फ़ैन चलाए अब नहीं रह पा रहे, ऐसी स्थिति है। तो गर्मी की शुरुआत जो है ना वो हो चुका है हमारे इधर। आपके इधर हुआ कि नहीं हुआ बताइएगा कि आपके इधर ठंड कैसा है। हमारे इधर बिल्कुल भी ठंड नहीं है। रात के टाइम पे थोड़ा सा 1 ब्लैंकेट हम लोग ओढ़ लेते हैं, वरना ऐसा कोई ख़ास ठंड नहीं है हमारे इधर। बहुत ज़्यादा वाला गर्मी है, दिन भर तो इतना धूप में गर्मी लगता है ना कि आपसे क्या ही बताएं। तो बस यहाँ पता है ये जो सोफ़ा का गद्दा है ना, मैं ना दूसरा गद्दा इस पे बनवाऊँगी। फ़िलहाल जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, नहीं तो इसका ना मैं गद्दा चेंज करवाऊँगी, क्योंकि इसका गद्दा जो है ना वो ख़राब हो गया है। लेकिन यही है कि बेडशीट डाल देती हूँ तो ख़राब नहीं लगता है देखने में। तो तब तक, जब तक मैंने कहा ना चल रहा है तब तक चल रहा है, नहीं चलेगा, जब पूरा ख़राब हो जाएगा ना, तब मैं सोची हूँ कि मैं इसका गद्दा ना ऑर्डर दे के ना बनवा लूँगी, तो अच्छा भी रहेगा, थोड़ा-सा मतलब थोड़ा और ऊँचा भी हो जाएगा। सो बस ये वाला बेडशीट इस पे डाल दी थी। थोड़ा-सा मैं चेंज, जिस दिन मैं लाइट कलर अगर सोफ़ा पे डालती हूँ ना, तो फिर मैं दूसरी बार डीप डालती हूँ। और जैसे कि हॉल वाले बेडशीट पे डीप था, पूरा रेड कलर का डीप था, तो उसके बाद मैंने वहाँ पे लाइट कलर डाला था। तो देखिए अब ये सब मेरा हो गया है, और मेरे को इतना तसल्ली मिला ये काम करके ना, क्योंकि मैं 10 दिन से सोच रही थी ये चेंज करने का। पहले मैं 2 दिन 3 दिन पे ना सोफ़ा का बेडशीट चेंज कर दे रही थी, लेकिन अभी ऐसा होता है ना कि टाइम ही नहीं बच पाता है कि मैं कोई भी एक्स्ट्रा काम कर पाऊँ थोड़ा सा भी। और जिस दिन मैं सोचती हूँ मैं काम करूँगी और मैं काम में लग जाती हूँ ना, तो उस दिन
बाबू भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, हद से ज़्यादा। तो ये कुछ कपड़े थे धोने वाले, तो ये सारे कपड़े को मैं रख देती हूँ मशीन पे कि मशीन पे धुल जाएगा। और इस रूम में थोड़ा सा बेड वेड झाड़ी थी, तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, तो उन सबको अच्छे से झाड़ू जो है वो लगा लेते हैं। तो आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर थोड़ा सा ही पसंद आया होगा मेरा ब्लॉग, तो चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप खुद ही सोच सकते हैं कितनी मेहनत से मैं ब्लॉग बनाती हूँ और कितनी मेहनत से एडिटिंग करती हूँ। ब्लॉग बनाने और एडिटिंग करने में ना कम टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं क्या करती हूँ, जब बैठती हूँ ना, तो एक बार मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, फिर एक बार मैं वॉइस ओवर करती हूँ, ऐसे कर करके मैं अपना काम करती हूँ। सो बस झाड़ू वाड़ू लगा लिया है। हालांकि मॉर्निंग में झाड़ू पोछा सब कुछ लग चुका है, लेकिन अभी बेड वेड क्लीन किया ना, थोड़ा डस्ट था। और थोड़ा सा बाबू ना पेंसिल छील के पूरा बेड गंदा कर देता, तो वही सब था। तो गाइस मेरा सारा काम हो गया है और मैं आपको दिखाती हूँ बाबू को। इतना ज़्यादा ये मुझे परेशान कर रहा था, मैं इसको ये भी देती चूसने की, तुम कब से मुंह में रखो, बट नहीं, इतना ज़्यादा परेशान करने लगा। फिर मैं इसको भी लेके बैठ गई। और जैसे वैसे अब हालांकि काम सब ख़त्म हो गया मेरा, सिर्फ कपड़े डालना है सूखने के लिए, तो अब वो थोड़ी देर बात करूँगी क्योंकि मैं खुद भी थक गई हूँ अभी। सो चलिए आज का ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करते हैं। और भी एक काम था मेरा, ये वाला जो पर्दे के पीछे वाला रैक है उसको मुझे साफ़ करना था, लेकिन उसमें ब्लैंकेट रखा हुआ, तो हस्बैंड को बोली थी कि ये वाला जो डोर है ना ये बहुत भारी है, तो मुझसे जल्दी खुलता नहीं है, तो उनको बोली थी कि रख दीजिएगा उसको, उसके बाद फिर वो मैं अरेंज कर दूँगी, लेकिन वो रखे नहीं, चले गए ऑफिस। तो इस वजह से अभी मैं आप लोग से बातें कर रही हूँ ना, तो ये मेरे को देख रहा है, आपको दिखाते हैं, ये देखिए। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, तुम्हारे बारे में बोल दिया, नहीं नहीं नहीं, अपने बाबू के बारे में बोल दिया। नहीं नहीं, ये नहीं देखता है, ये कुछ ही बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। बच्चे लोग भी बाबा सब कुछ समझ में आता है। सो चलिए इसी के साथ ब्लॉग एंड करते, फिर शाम को आने में तो बहुत टाइम है, तब तक अपना ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। पहले मिनी ब्लॉग जाता है मेरे चैनल पे, उसके बाद लॉन्ग ब्लॉग जाता है। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।